प्रियजनों, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके घर में सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं? क्या आपके परिवार में खुशी और आनंद है? आपके परिवार और आपके घर में क्या हो रहा है? क्या आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं या आप केवल खुद को ही देख रहे हैं? लेकिन प्रभु केवल आपसे ही नहीं पूछेंगे, वह आपके पूरे परिवार को देखेंगे, क्योंकि वह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। साथ ही वह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए वह परिवार की खुशी और आनंद की परवाह करते हैं। प्रभु आपके परिवार की बहुत चिंता करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है? आज विश्व परिवार दिवस है। उन्होंने परिवारों के लिए एक अलग दिन नियत किया है, क्योंकि हम में से कोई भी अकेला नहीं है। हमारे पास परिवार है। आपके घर में आपके साथ और भी लोग हैं। आपके माता पिता हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की माँ या पिता का निधन हो जाता है तो उनके देखभाल के लिए रिश्तेदार या कोई और होता है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है, तो भी आपके पास दोस्त या रिश्तेदार हो सकते हैं। परिवार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण यीशु ने अपना पहला चमत्कार एक विवाह में किया था। उन्होंने अपनी सेवकाई के शुरुआती दिनों में वहीं अपनी चमत्कारी शक्ति प्रकट की थी। प्रभु ने हमें परिवार के बारे में एक प्रतिज्ञा दी है। यह भजन संहिता अध्याय 22 वचन 30 में कहा गया है, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरा पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उन्होंने कहा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। उसके वंश को, अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा और आशीष उसके सभी वंश तक पहुंची। ये आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यही हम आज इस्राएल देश में देखते हैं। उस प्रतिज्ञा के द्वारा हम प्रभु की अपने वंश अर्थात इस्राएलियों पर आज तक विजय और आशीषों के रूप में सुरक्षा देखते हैं। परमेश्वर आपके वंश की चिंता करते हैं, इसलिए हमें मसीह का वंश कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है तो उसका पूरा परिवार यीशु की उपस्थिति में आ जाता है। प्रभु चाहते हैं कि हर कोई उद्धार पाए और इस आशीष में आए। क्या आपके परिवार के सभी लोग उद्धार पा चुके हैं? यदि नहीं तो इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करें और कहें, यह मेरी संतान है, यह मसीह की संतान है। प्रभु, आपने कहा है कि आप मेरी सारी संतानों को आशीष देंगे। मैं अपना परिवार आपको समर्पित करता हूँ। उनमें से हर एक का उद्धार हो, हर एक प्रभु का बच्चा बन जाए। मेरी पीढ़ी मसीह की पीढ़ी बने। ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु वैसा ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मेरे परिवार में केवल मैं ही उद्धार पाया था, फिर मेरे सभी बच्चे और उनके बच्चे भी उद्धार पाए। प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार आप अपनी संतानों की संतानों को देखेंगे। आप पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होंगे। प्रभु ये आपके परिवार में करेंगे। नहीं, मेरे पोते पोतियां कभी नहीं मानते। वे हमेशा मोबाइल फोन में ही लगे रहते हैं। वे प्रभु को नहीं खोजते। वे तो यहाँ तक पूछते हैं कि क्या परमेश्वर है भी? क्या आप इसी तरह निराश हैं? हिम्मत मत हारिए। प्रभु जानते हैं कि उन्हें कब और कैसे मिलना है। आप केवल वचन पर विश्वास करें और कहें, मेरी संतानें आपकी हैं। हम मसीह की संतान हैं। मैं और मेरा घराना उद्धार पाएंगे। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। ऐसे प्रार्थना करें और देखें। उनके नाम लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। वे सभी उद्धार पाएंगे और आपका परिवार प्रभु का परिवार बन जाएगा। प्रभु की बातें अगली पीढ़ी को सुनाई जाएंगी। ये एक बड़ा सम्मान और आनंद है। ठीक है? क्या आप अब प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपने मुझे उद्धार किया और अपनी संतान बना दिया। मेरा परिवार भी आपकी संतान, मसीह की संतान बन गया है। मेरे परिवार का हर सदस्य उद्धार पाए, ताकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी संतान बने रहें। उन्हें यीशु को जानने और उनका अनुसरण करने दें। वे यीशु की संतान की तरह जीवन जिएं। ये आशीर्वाद मेरी संतानों पर आए। ये आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहें। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, जिससे आप मेरी संतानों को आशीषित करते हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।